हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? अगर नहीं भी अच्छे हो तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। NCERT एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 बने रहिए हमारे साथ। आज पेड़ बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लीजिए, उसके बाद हम अभ्यास लगाएंगे और इनको नोट कर लें, लर्न कर लें अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो आप देख के फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको याद करना है, हर हालत में याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, डी बट्टे डी एक्स, और मैं लिख दूं डी बट्टे डी एक्स लिखा है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर डी बट्टे डी टी लिखा है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है और ये एक्स है नहीं, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, जिस जैसे कि मान लीजिए डी बट्टे डी एक्स ऑफ डिफरेंशियल 2, तो दो क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, दाएं से 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाएं से 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और x की पावर n का होता है, पावर आगे आती है और पावर में एक की कमी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। पावर आगे, जैसे मान लीजिए कि x की पावर 3 है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3x²। पावर आगे आ जाएगी और पावर में दाएं से एक की कमी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। क्या समझे? अब e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है फ्रेंड्स। इसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, चाहे डिफरेंशियल कर लो चाहे इंटीग्रेशन कर लो, ये ऐसे ही रहता है। और ए की पावर एक्स का होता है, ए की पावर एक्स लॉग ई ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए की पावर एक्स लॉग ई लॉग ई और लॉग ई एक्स का होता है 1/x, ठीक है फ्रेंड्स। तो लॉग ई एक्स लिख दो, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आज कैसे लिखते हैं। ये लॉग ई नीचे और एक्स इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। लॉग ई एक्स को हम लॉग एक्स भी पढ़ते हैं, तो लॉग ई एक्स का डिफरेंशियल 1/x, लॉग ई एक्स का डिफरेंशियल 1/x, या लॉग ई एक्स या फिर लॉग एक्स। लॉग ई एक्स या लॉग एक्स दोनों एक ही बात होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। और लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स का होता है 1/x लॉग ए ई, और साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है फ्रेंड्स कॉस एक्स, और cos x का होता है माइनस साइन एक्स, tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, और cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर एक्स, sec का होता है sec x का sec x tan x, sec x इंटू tan x, और cos x का होता है माइनस cos x इंटू cot x, और साइन इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√ के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, बस माइनस लग जाता है, राइट फ्रेंड्स। तो इसका कॉस का क्या होगा, माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो टेन का होता है वही कॉट का होता है, बस माइनस लग जाता है, माइनस 1/x स्क्वायर। और सेक इनवर्स एक्स का होता है फ्रेंड्स ये लो साहब, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, राइट। जो सेक का होता है वही कॉसेक का होता है, बस माइनस का लग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से तो मैं आपको दिखा दूं, बता दूं, तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। जो साइन का वही कॉस का है, जो टेन का वही कॉट का, जो सेक का वही कॉसेक का है। बस साइन के में प्लस का है, कॉस के में माइनस का है, एक में प्लस एक में माइनस। एक याद कर लिया, एक अपने आप याद करा मिल जाता है, एक याद कर लिया, एक याद करा मिल जाता है, इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी आसान है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर, इस तरीके से ना फॉर्मूला याद कर लेना आप। तो ये मान लो कि एक्स के दो फंक्शन आ गए, दो फंक्शन आ गए एक्स के, x1 और x2, दो फलन में है। दो फलन वाले कैसे करते हैं, तो पहला ऐसा कैसा ही और दूसरे की ऐसी, पहला ऐसा ही, पहला फलन और दूसरे का अवकलन, समझ रहे हैं। प्लस दूसरा ऐसा ही, इस बार पहले की ऐसी पहले की ऐसी, मतलब जो इधर लिखा है ना इसका डिफरेंशियल करना है, जो इधर लिखा है इसका डिफरेंशियल करना है, ये ऐसे ही रहेगा।
तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक है फ्रेंड्स, और कैसे याद करते हैं, पहला ऐसा कैसे ही, दूसरे के अत्यसी प्लस दूसरा ऐसे पहले के अत्यसी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां आ जाइए, ये मल्टीप्लाई में दो फंक्शन थे और ये डिवाइड में दो फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई में दो फंक्शन थे, डिवाइड में फंक्शन थे, अब हम क्या करेंगे बच्चा लोग, अब देखिए बी रस की चार से डिवाइड के लाए हम जाए x2, इस बार हर ऐसा ही और अंश की अत्यसी माइनस अंश ऐसा ही और इस बार हर की अत्यसी। अत्यसी का मतलब होता है अवकलन करना। ठीक है फ्रेंड्स, टेंशन मत लो तुम यार। डिवाइड बाई हर का स्क्वायर, ये है फॉर्मूले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लो, मैं साइड में हो जाता हूँ और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आप गैलरी में निकाल के बड़े प्यार से बड़े इत्मीनान से नोट कर लेना फॉर्मूलेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हम इसके बाद कुछ सम्स। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए हमारी तरफ से, फिर हम आपको सीधे ले चलेंगे एनसीईआरटी बुक के तरफ और एक्सरसाइज 5.2 के साथ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, ये मान लो इसका डिफरेंशियल करना है, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशियल करना है, उसको मानना है। किसके बराबर मानना फ्रेंड्स, बाई बराबर मान लेंगे। इसका डिफरेंशियल करना है तो इसको बाई के बराबर मान लो, इसका डिफरेंशियल करना है तो इसको बाई के बराबर मान लो। ठीक है फ्रेंड्स, मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आगे लिखते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम यहाँ पर डिफरेंशियल कर रहे हैं बच्चा एक्स के सापेक्ष में, तो हम डी बट्टे डी एक्स और बाई का डिफरेंशियल करेंगे और यहाँ पर डी बट्टे डी एक्स की पावर 3 का डिफरेंशियल करेंगे। तो इसमें सूत्र लगेगा डी बट्टे डी एक्स और एक्स की पावर n वाला, तो पावर आगे आती है, पावर में एक कमी हो जाती है। ये फॉर्मूला हमको यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, यहाँ बाई का, यहाँ तो बाई ऐसे लग जाता है, ये बाई इसके साथ लग जाता है, डी वाई बट्टे डी एक्स होता है और इसमें क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में एक की कमी हो जाएगी, तो 3x²। ये हमारा डिफरेंशियल हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट, और देखिए ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया, सेकंड पार्ट है, तो जिसका डिफरेंशियल करना है उसको बाई के बराबर मान लेना है फ्रेंड्स। जिसका डिफरेंशियल करना है उसको बाई के बराबर मान लेना है। तो मान लीजिए बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस का 2, बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस का 2। नाउ फिर लिखते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे लिखना है, पापा खुश हो जाएंगे, क्या लिख रहा है पता ही नहीं पड़ रहा है ना, तो ऐसा जरूर लिखना आप ना। तो अब ये डी वाई डी बट्टे डी एक्स और बाई का करेंगे डी बट्टे डी एक्स एक्स की पावर माइनस 2 का करेंगे, तो ये बाई इसके साथ चिपक जाता है, डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाता है और यहाँ पावर जो है वो आगे आएगी, यही फॉर्मूला लगेगा, पावर आगे आएगी और पावर में एक की कमी हो जाएगी। लो साहब, एक की कमी होगी तो कितना हो गया ये, माइनस का 3। ये आंसर हो गया। कहो क्या हाल है, समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। अब थर्ड देखिए, अब हमको इसका डिफरेंशियल करना है फ्रेंड्स, तो इसको क्या करेंगे, बाई के बराबर मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आ जाइए मान लेते हैं, लेट बाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2x, बाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2x। इसका करेंगे हम धमाका, डिफरेंशियल करना है इसका है ना। तो क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या हुआ, डी बट्टे डी एक्स बाई का करना है फ्रेंड्स और डी बट्टे डी एक्स ई की पावर माइनस का 2x इसका करना है। अच्छा यार, हमने यार इसका सूत्र तो लिखा ही नहीं था, हमने फॉर्मूला जो लिखा था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो, डी बट्टे डी एक्स और ई की पावर एक्स, आप ढूंढ लेना कौन से नंबर पे था। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लेकिन ये ई की पावर एक्स तो है नहीं है, ई की पावर माइनस का 2x है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए इसको हम टी मान लेते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय समाप्त, घंटा टू। इसको हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमने ये मान लिया ई की पावर एक्स लिखा है। क्या मान लिया हमने, ये ई की पावर एक्स लिखा है, तो ई की पावर एक्स का ना ई की पावर एक्स होता है,
लो साहब, हो गया। बस ध्यान रहे, जिसको मानते हैं ना उसका दोबारा करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में डी बट्टे डी एक्स और करना पड़ेगा हमको -2x का दोबारा से डिफरेंशियल। तो यहाँ पर जो है e की पावर -2x ऐसी रहेगा। अब इस पर डिफरेंशियल करेंगे तो जैसे मान लो कोई सम्स मैं यहाँ लिख देता हूँ कि -2x का डिफरेंशियल करना है मुझे। ये y बराबर 2x लिखा है माइनस का, y बराबर क्या लिखा है माइनस का 2x। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। इसके बाद y का होता है इस तरीके से, -2 कांस्टेंट है फ्रेंड्स, और d बट्टे डी एक्स किसका, x का। तो -2 कांस्टेंट है, x पे पावर क्या है 1 है, x पे पावर क्या है 1 है। तो पावर आगे आएगी और पावर में एक की कमी हो जाएगी। तो 2 एकम 2 हो गया और x पे क्या आ गई 0 आ गई। तो -2 और x पे का 0 मतलब 1, कुल मिला के आ गया -2 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के जब डिफरेंशियल करेंगे तो काउंटिंग जो होगी हमारी ऐसी आ जाएगी, -2 का -2 ऐसे ही आ जाएगा। अब x का डिफरेंशियल क्या होता है, x का डिफरेंशियल होता है 1, याद कर लेना। चलो डी बट्टे डी एक्स और x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो यहाँ 1 हो गया। तो ये कुल मिला के हुआ e की पावर 2x और माइनस का 2, तो मतलब माइनस e की पावर -2x, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए आगे ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो बढ़िया है, गैलरी से निकाल के नोट कर लेना। और दिखाता हूँ मैं आपको अब चलिए हम इसका करते हैं। इसका y बराबर हमने क्या मान रखा है, साइन एक्स स्क्वायर मान रखा है y बराबर, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखते हैं, सुंदरता डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, इस y को लिखेंगे dy बट्टे इस तरीके से, और यहाँ d बट्टे डी एक्स और साइन एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसका तो डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। और हमने एक सूत्र लिखा था फॉर्मूला डी बट्टे डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। मान लीजिए ऐसा लिखा है कि साइन एक्स लिखा है, तो जब साइन एक्स लिखा है तो क्या होगा, कॉस एक्स आएगा, जो लिखा है आएगा वही। अब इसको हमने क्या माना है, क्या किया है, माना है फ्रेंड्स। तो इसका हम दोबारा करते हैं मल्टीप्लाई में, तो डी बट्टे डी एक्स और एक्स स्क्वायर, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा हमारा। और ये बन गया डी बट्टे डी एक्स और एक्स की पावर एन वाला, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक की कमी हो जाएगी। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x और 2 - 1, तो कुल मिला के कॉस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में क्या आ गया 2x। तो इसको हम लिख देंगे 2x और कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं आगे, नोट करते रहे भाई आप, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देख लो, ये वाला लेट साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बाई बराबर मान लिए हैं। अब यहाँ लिखते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का होता है डी वाई बट्टे डी एक्स। अब आपको याद हो गया कि बाई का डी वाई बट्टे डी एक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम लिखेंगे डी बट्टे डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ये अगर आपको बुरा ना लगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात है भैया, ठीक है। तो ये आप इसे एक्स मान लो, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स की पावर एन वाला, तो पावर आगे और पावर में एक की कमी तो ये पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक की कमी हो जाएगी, तो एक ही बचेगी, ठीक है। अच्छा ये हमने माना है, एक्चुअल में एक्स तो है नहीं, और जिसमें मानते हैं उसका हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका करेंगे दोबारा डी बट्टे डी एक्स, किसका करेंगे, जिसको हमने माना है, तो 2 साइन एक्स, और इसका डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, ठीक है। इतना आंसर, या फिर ये सूत्र बन गया साइन 2x का, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। अब इसी प्रकार हम मान ले रहे हैं जिसके y बराबर ये cos 3x, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, y का होता है डी वाई बट्टे डी एक्स, डी बट्टे डी एक्स कॉस 3x, इसको x मान लो ऐसे लिखा है cos x, तो cos x का सूत्र होता है माइनस साइन एक्स,
एक्स की जगह पे क्या है ये, जो माना गया उसका दोबारा इस तरीके से। तो माइनस साइन 3x, 3 कांस्टेंट है, x का 1 होता है, तो कुल मिला के माइनस 3 साइन 3x आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारी तरफ से। अब एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा। चलो देखिए, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे डिफरेंशियल टाइप, पूरी अभ्यास पढ़ेंगे कुछ क्या है ना। तो चलिए, हमने बोला सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस प्रकार मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इस तरीके से लिखेंगे। तो y का तो हो जाता है dy बट्टे डी एक्स, और इसको लिखेंगे डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है साइन एक्स वाला। तो साइन एक्स का होता है फ्रेंड्स कॉस एक्स, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आएगा। ठीक है, ये एक्स तो मतलब इस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आ जाता है, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो ये आ जाता है। लेकिन ये एक्स तो है नहीं, हमने माना है साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स का, इसका नहीं पढ़ा था। ठीक है, इसको मैंने एक्स मान के किया है, तो जिसको मानते हैं इसको दोबारा करेंगे। तो यहाँ दोबारा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो ये एक्स स्क्वायर का ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा। ठीक है, अब ये एक अलग सम्स बन गया इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, फिर मैं एक बार दिखाता हूँ फिर समझ जाएंगे आप। ठीक है ना, तो बाई का तो हो गया डी वाई बट्टे डी एक्स, और इसका हो गया डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बट्टे डी एक्स 5, जो पहला नंबर फॉर्मूला था। ये इसका तो हो जाएगा क्या 2x, पावर आगे आ जाएगी, पावर में की कमी हो जाएगी, और इसमें x है नहीं है, उसका हो जाएगा 0। इसमें सूत्र कौन सा, डी बट्टे डी एक्स और सी बराबर 0, पहला नंबर सूत्र वाला। हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जो x है नहीं है, ये ओनली 5 है, x नहीं है इसमें। विदाउट x टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल जो है इसका तो हो गया 2x। डायरेक्ट करेंगे, अब ये लिख के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट करेंगे ना। इसका करेंगे तो पावर आगे आ जाए नहीं है, पावर में की कमी होनी है, और 5 का 0 होना है। तो ये क्या बचा केवल हमारा 2x, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्यूट सा सुंदर सा आंसर हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा आप सेकेंड पार्ट, समझ में आ गया, नोट कर लें। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें। तो प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, हम पहला कर दिए हैं, पहले दूसरे को मान लेते हैं। y बराबर क्या हमारा कॉस साइन एक्स, ये हमने मान लिया फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का तो डी वाई बट्टे डी एक्स होता है, इसको लिखेंगे डी बट्टे डी एक्स, और जिसको करना है उसे राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ हम सूत्र लगाने वाले हैं डी बट्टे डी एक्स और कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। इसको आप x मान लीजिए, तो इसका क्या होगा, जब x है तो x आएगा, जब साइन है तो साइन आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस। देखो कॉस का क्या हो गया, साइन हो गया, कॉस का क्या होता है साइन होता है, और जो यहाँ होता है वो यहाँ लग जाता है। यहाँ पे क्या साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स लग जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, इसका हो गया ये। लेकिन ये x नहीं है, x के स्थान पर कुछ और है, तो इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये होगा माइनस साइन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये आंसर हो गया। या फिर इसको और लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे नोट कर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब पार्ट नंबर 3 देखें, पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। मान लेते हैं y बरोबर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से। तो अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होता है डी वाई बट्टे डी एक्स होता है, डी बट्टे डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। आप इसे x मान लो, इसे क्या मान लो x मान लो, साइन x मान लो। तो इसमें कौन सा सूत्र लगने वाला है, डी बट्टे डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है फ्रेंड्स कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा कॉस, और एक्स के स्थान पर ए एक्स प्लस बी। एक्चुअल में जो मैंने माना है, मानने वाले को हम दोबारा करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं।
ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर दोबारा करेंगे तो ए कांस्टेंट है और एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है। ए कांस्टेंट है और एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बी कांस्टेंट है, एक्स है नहीं है, केवल कांस्टेंट है, एक्स नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा। तो ये क्या रखा ए, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। तो जो भी प्रश्न है उसे हम बाई के बराबर मान लेते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, आइए आप अच्छे से जानते हैं। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक और टेन अंडर रूट एक्स। इसका करना है हमें डिफरेंशियल फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका हिंदी मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बाई का डिफरेंशियल जो होता है वो डी वाई बट्टे डी एक्स होता है, और इसको लिखेंगे डी बट्टे डी एक्स सेक, और इस तरीके से लिखेंगे। हम सूत्र जानते हैं डी बट्टे डी एक्स ऑफ सेक एक्स का। सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसको एक्स मान लो, तो इसका क्या होगा सेक एक्स, एक्स स्थान पर क्या आएगा, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन और एक्स स्थान पर क्या आएगा, टेन अंडर रूट एक्स आएगा ये। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमने इसको माना है तो इसको दोबारा करेंगे, टेन अंडर रूट एक्स इस तरीके से। तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा सेक टेन अंडर रूट एक्स और टेन टेन अंडर रूट एक्स। अब इसको मान लो एक्स, ये मान लो टेन एक्स। तो टेन एक्स का सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर, और एक्स के स्थान पर अंडर रूट एक्स आएगा। एक्स तो है नहीं है, ये भी हमने माना है, इसका भी दोबारा कर देंगे फ्रेंड्स अंडर रूट एक्स का। ठीक है, और अंडर रूट एक्स का मतलब समझ लो, अंडर रूट एक्स का हम डिफरेंशियल करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या, ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/2। अब क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में एक की कमी होती है इस तरीके से। तो 1/2, और ये 1/2 माइनस 1 करेंगे, तो ये 1 - 2 मतलब -1/2 आएगा। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे माइनस का 1/2 आएगा। तो 1/2 और एक्स को जब नीचे ले जाओ तो घात प्लस की हो जाएगी, इसको लिखते हैं 2 ऐसे ही, और 1/2 का मतलब ये। तो कुल मिला के जो अंडर रूट एक्स है इसका डिफरेंशियल होता है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंस होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा समझ लें कैसे, कि अंडर रूट एक्स को हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब क्या है ना, पावर आगे आती है और पावर में एक की कमी होती है, तो 1/2 हो गया, इसमें से घटाएंगे जो बचेगा। तो इस माइनस की पावर को अगर नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, जिसे हम ये लिख सकते हैं। तो अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो फिर से ये सेक सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन और एक्स के स्थान पर क्या है, ये है सेक एक्स टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर, और ये इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स। इस अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, ये एंगल है और ये एंगल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम फाइनली आंसर लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स और सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ये हमारा क्यूट सा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। एक बार दोबारा समझ लो, पुनः समझ लीजिए आप इसको, है ना। बाई बराबर क्या हमने सेक अंडर रूट एक्स मान लिया है। अब इसका लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो बाई का डी एक्स होता है, डी एक्स ऑफ इसका, जिसका करना होता है उसे इधर लिखते हैं। अब इसे मान लो एक्स, क्या मान लो एक्स, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है फ्रेंड्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
इसको x मान लिया है तो ये क्या हो गया sec x इंटू टेन एक्स, और जो माना गया है उसका दोबारा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपीराइट रहेगा। अब इस बार टेन एक्स डी बटे डी एक्स, और टेन एक्स का सूत्र होता है sec स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, और x के स्थान पर ये आ जाएगा। ये भी मान लिया मैंने क्योंकि ये टेन एक्स का सूत्र होता है, ये टेन एक्स तो है नहीं है, टेन अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स को मैंने क्या मान रखा था एक्स मान रखा था, इसका दोबारा कर देंगे। तो इसका डिफरेंशियल जो है आप याद कर लेना फॉर्मूले के फॉर्म में कि डी बटे डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो ये सब हमने लिख दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हो जाइए तैयार गोला बारूद लेके। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, इसे हटा दो यहाँ से। लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है हमारा क्वेश्चन। ये मैंने हटा दिया, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र जो लगने वाला है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला नंबर लास्ट वाला लगेगा 20 नंबर, x1 अपॉन x2, इस तरीके से। तो सूत्र क्या था, हर ऐसे ही और अंश की ऐसी तैसी माइनस अंश ऐसे ही और हर की ऐसी तैसी हर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी बटे डी एक्स होता है, डी बटे डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बट्टे कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये पूरा x1 है, ये हमारा x2 है, समझ गए। अब हम इसमें रखेंगे तो x2 ऐसे ही, माने हर ऐसे ही, हर का कुछ नहीं करना हमको, cos cx प्लस डी हर ऐसे ही, और डिफरेंशियल ऑफ x1 माने अंश का, हर ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही और हर का अवकलन। हर क्या है cos cx प्लस टी बट्टे हर का स्क्वायर, हर क्या है ये है इसका स्क्वायर। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम करते हैं। अब मुझे ये इसके हिसाब से हमने ये लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए, है ना, जगह थोड़ी कम है। चलिए, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा cos cx प्लस डी, अब ये मान लो x, मान लो साइन x लिखा है, तो साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x, cos ax प्लस बी। अब इसको हमने माना है, इसका हम दोबारा करेंगे डी बटे डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस ये हमारा ऐसे ही रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे cos x, cos x का क्या होता था माइनस साइन x, साइन और x के साइन पर सी एक्स प्लस डी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस साइन x हो गया। ठीक है, ये भी x नहीं है तो ये भी हमने माना है, इसका भी हम दोबारा कर देंगे सी एक्स प्लस डी का। और नीचे क्या चल रहा है हमारा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर लिख दो, या फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। कॉस का कॉस में गुणा करके तो यहाँ स्क्वायर लग जाता है, ये एंगल है। ठीक है, एंगल में स्क्वायर लगता नहीं है। तो आपकी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब हम इसको इसके बट्टे में लिख सकते हैं। तो ये क्या हमारा क्या लिखा है cos सी एक्स प्लस डी और cos ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर a कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट जिसमें x नहीं होता उसका 0 होता है। यहाँ पर x नहीं है इसीलिए इसका 0 हो जाएगा। क्या समझे? माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ c ऐसे ही, और x का हो गया 1, और d में x नहीं है तो उसका 0 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके बट्टे में ऐसे लिख देता हूँ मैं, आंसर से भिन्न तोड़ दिया मैंने cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और यहाँ लिख दिया cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी,
और नहीं कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ो यार, क्या फालतू में लिख रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। ये लो ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब ना ये क्या है, बस इतना आंसर हो गया, केवल इतना ही आंसर हो गया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसको ए को आगे लिख सकते हैं, ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, बस ए आगे लगा दो, हो गया। इधर क्या है, इधर सी आगे लग जाएगा, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे जो लिखा है उसको लिख दो और देख के खुश रहो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसके बट्टे में से इसके बट्टे में से कुछ कट जाए तो काट दो, बाकी लिख दो, ये आंसर हो गया। और हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो आप इसे नोट कर लें साहब, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आराम से नोट कर लें अपनी गैलरिया में से। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इसको हम मान लेते हैं y बराबर cos x का घात 3 और sin x स्क्वायर का घात 5। ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है। चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का होता है dy बट्टे dx, y का हो जाता है dy बट्टे dx, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर करेंगे, ये यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 19। मैं लिख देता हूँ डी बट्टे डी एक्स x1 मल्टीप्लाई x2। तो पहला ऐसा ही और दूसरे की ऐसी तैसी, प्लस दूसरा ऐसा ही, इस बार पहले की ऐसी तैसी। ऐसी तैसी का मतलब डिफरेंशियल करना, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट ऐसे ही और दूसरे की ऐसी तैसी, प्लस दूसरा ऐसे ही, इस बार पहले की ऐसी तैसी, ठीक है फ्रेंड्स, इस बार पहले की ऐसी तैसी। अब देखिए आप, हाँ जी, तो ये तो ऐसे ही रहता हमारा cos x क्यूब, ऐसे ही रहेगा। और ये जो लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin x का घात 5 इसकी घात 2, इस तरीके से। अब ये मान लीजिए x की पावर n, x की पावर n, पावर आगे आएगी, पावर में की कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और क्या बचेगा साइन x, इसका करेंगे पाप 2 आगे आ जाएगा, साइन x का घात 5 इसकी घात 1 बचेगी। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे माना किसको है, हमने हमने इसको यहाँ पे इस पूरे को माना है, पावर को छोड़ दीजिए, उसको हमने x मान लिया है। किसको x मान लिया हमने, d बट्टे डी एक्स साइन x की पावर 5 को मान लिया है। तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा आगे, साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब इसको मान लो x, ये कॉस क्यू एक्स जो लिखा है वो x की पावर 3 को हम x मान ले रहे हैं। मान लो ये x लिखा है, तो साइन कॉस एक्स का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स, साइन और x जो माना है उसका दोबारा कर देंगे, जो माना है उसका हम दोबारा कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 लिख देंगे पहले एक्स क्यूब, और ये साइन एक्स पावर 5। अब इसको x मान लो, ये मान लो ऐसे लिखा है कि साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंस होता है कॉस एक्स। अब फिर से माना गया है, माना किसको हमने एक्स की पावर 5 का, तो यहाँ दोबारा कर देंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स की, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक की कमी, ये हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 2 cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू cos x पावर 5 इंटू इसका करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक की कमी हो जाएगी, 5 आगे आ जाएगा और घात क्या बचेगा, 4 बचेगा। और इसको लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पावर 5 और साइन x क्यूब। ये आंसर हो गया है। ज़्यादा करो, कुछ कॉमन सॉमन मिल रहा हो तो कॉमन सॉमन ले लेना और उसे देख के खुश रहना, ठीक है। कॉमन ले लेना और कॉमन को लेके खुश रहना, ठीक है। बाकी आंसर हो गया मेरी तरफ से ना, नोट कर लो भाई। इसको देखिए 2 अंडर रूट कॉट एक्स। तो सबसे पहले आप एक बात तो सीख गए, मानना कि प्रत्येक सम्स को बाई के बराबर मान लेना है, प्रत्येक सम्स को बाई के बराबर मान लेना है हमको, ठीक है। अब इसके बाद हम जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशियल तो आपको याद हो चुका है,
डी वाई बट्टे डी एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, डी बट्टे डी एक्स अंडर द रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अभी मैंने एक सूत्र बताया था, अंडर रूट के अंदर कॉट इसका 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। इसका मैंने आपको करके दिखाया था किसी सम पता नहीं कौन से में किया था मैंने। तो अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 अंडर रूट जो है वही कॉट एक्स स्क्वायर। और आपको ध्यान है कि पूरा कॉट एक्स तो है नहीं, एक्स के स्थान पर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है। तो जो हमने माना है इसका हम को दोबारा करेंगे इस तरीके से। तो 2 से 2 चल बसा, 1/2 कॉट एक्स। और कॉट एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो इसको आप एक्स मान लीजिए। एक तो सूत्र ये लग गया यहाँ पे, एक सूत्र ये लगने वाला है डी बट्टे डी एक्स और कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। इसका क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो ये भी हमने माना है, इसका भी हम दोबारा करेंगे। क्या किसको माना है, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ कॉट एक्स, और इसका हो गया 2x, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। इसको हम थोड़ा आगे और कर सकते हैं, थोड़ी सी त्रिकोणमिति दिखा सकते हैं हम अपने हाथ पर फैला के। वैसे तो ये क्यूट सा सुंदर था, ANSWER हो गया। ये क्या हो गया, ANSWER हो गया, आंसर हो गया क्यूट सा। अगर आप इसे और थोड़ा आगे करना चाहते हैं तो देखिए, पहले उससे पहले समझ लो जरा इतना कि सम्स को हम बाई बराबर मान लेते हैं। 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल करेंगे। इसका क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। इसको एक्स मान लो तो 1/2 अंडर रूट एक्स। जिसको माना उसको दोबारा करेंगे, और कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, फिर से मान लिया, दोबारा कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी सी आपको त्रिकोणमिति लगा के दिखाते हैं। अब आप सोचे हम त्रिकोणमिति क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें आती है तो हम लगाएंगे भाई, ठीक है ना। तो देखिए क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर। और ये हाँ, ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स, और ऊपर चल रहा है माइनस का 2x। और इसको हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कॉस एक्स बराबर 1/sin x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। और कॉट जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन। कॉट एक्स स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। जब इसमें से एक साइन अंदर जाएगा, इसमें से एक साइन अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई 2 अंडर रूट ए लिखा है, अब हमको 2 को अंदर भेजना है तो 2 बार भेजेंगे, क्योंकि भैया जोड़ा का एक बाहर निकलता है, जोड़ा का बाहर 2 का एक बाहर निकलता है, अंदर जाएगा तो 1 का 2 जाएगा। तो इसमें से एक साइन में अंदर पहुंचा रहा हूँ, एक तो ऐसे लिख दिया, एक अंदर पहुंचा रहा हूँ। एक अंदर पहुंचाऊंगा तो कितने बार पहुंचाऊंगा, 2 बार पहुंचाऊंगा। साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर बट्टे साइन एक्स स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एक कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कट जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ बच गया हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट 2 से ऊपर और अंडर रूट 2 से नीचे, ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2 और एक्स, और ये हमारा क्या चल रहा है, साइन एक्स स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 2 इसमें बन जाएगा 2 कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। एक सुंदर सा फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कॉस ए बराबर सूत्र होता है साइन 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 एक्स अपॉन ए तो 2a, एक्स है तो 2x साइन 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक्चुअल में ना इसीलिए क्या है कि अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दे रखा है, तो किसी बुक में ये आंसर भी है, ठीक है। तो यहाँ तक दे रखा है किसी बुक में, इसीलिए मैंने आपको मैच करने के लिए आपकी आत्माओं की शांति के लिए कर दिया है। नहीं तो फिर कहेंगे सर ने यार सम्स कैसे कर दिए, उत्तर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो जहाँ तक आपको उत्तर मिल रहा हो वहाँ तक करो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8 देखें, बहुत आसान प्रश्न है,
इसे आप कर सकते हैं। चलो मैं कर देता हूँ, y बराबर cos रूट एक्स। स्टेप नंबर 1 कि हम क्वेश्चन को y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगली लाइन में क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। आप जितना अच्छा लिख के आएंगे उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो y का डिफरेंशियल होता है dy बटे डी एक्स, और यहाँ डी बटे डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। तो सूत्र होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको x मान लो तो क्या होगा, माइनस साइन कॉस अंडर रूट एक्स का माइनस साइन अंडर रूट एक्स। इसको माना है तो दोबारा करेंगे ये, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और इसका डिफरेंशियल होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसका आंसर हो गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स बट्टे 2 अंडर रूट एक्स। और ध्यान रहे इस अंडर रूट से वाला अंडर रूट काट देना, क्योंकि ये एंगल है और ये संख्या है, ठीक है। तो डिजिट से एंगल कटते नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो भाई। देखिए ये कोई फलन है, PPT टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एक्स बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। मतलब ये डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियल ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं कि इस फंक्शन को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये एक बार माइनस का ले लेंगे और एक बार ले लेंगे प्लस का। जब माइनस का लेते हैं तो x जो है 1 से छोटा होता है, और जब प्लस का ले लेते हैं x जो है 1 से बड़ा होता है, 1 के बराबर मान लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम LHD एंड RHD निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। हमको यहाँ याद करना है, अगर LHD इज इक्वल टू RHD हो जाए तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू गिवन पॉइंट 1 पर, ठीक है फलन, ठीक है फ्रेंड्स। तो LHD निकालने के लिए पहले LHD का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है, RHD का मतलब राइट हैंड। तो LHD हम चेक करेंगे यहाँ पर और RHD चेक करेंगे यहाँ पर। तो जहाँ पर 1 से कम है वहाँ LHD, जहाँ पर 1 से ज़्यादा है वहाँ RHD, और इस पे हम फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम पहले फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे, एक्स माइनस 1 ये मान लेंगे। हम किस पे चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर 1 पर। तो 1 पर इसकी फंक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 0 होगी, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं LHD। तो इसका खूबसूरत सुंदर सा सूत्र होता है क्या, कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस एच, ए पे चेक कर रहे हैं तो ए माइनस एच, और यहाँ 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 आएगा। अगर मान लो हम किस पे चेक कर रहे होते, ए पर, तो ये आता लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए एन डिवाइड बाई माइनस एच। जिस पे चेक करते हैं वही 1 पे चेक करते हैं तो 1 माइनस एच और 1 आएगा। ए पे चेक करते तो ए माइनस एच और ए आता, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको। लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी, LHD निकालनी इस वाले पर, तो माइनस है हमारा पहले से, ठीक है फ्रेंड्स। और इस x के स्थान पर 1 माइनस एच आएगा इस तरीके से, और माइनस का 1 है, डब्बा बंद। और फंक्शन वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, 0 निकाल रखी है, और नीचे आएगा माइनस का h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, या पहले सॉल्व कर लो। 1 माइनस एच माइनस 1 लिखा हुआ है, ये माइनस का h है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 1 से 1 कट गया, h हो जाएगा प्लस का इस तरीके से। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये कट गया हमारा। लिमिट h टेंडिंग टू माइनस 1 टाइम कट गया, और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे तो -1 आ जाएगा यह। तो ये हमारा LHD जो है माइनस का 1 आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। LHD क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार निकालेंगे हम RHD। तो RHD निकालेंगे लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 एंड यहाँ प्लस का h होता है, यहाँ माइनस का h होता है, ध्यान रखें ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h, यहाँ पर ये लेंगे, इस x के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस h और माइनस का 1। फंक्शन वैल्यू कितनी है हमारी, फंक्शन वैल्यू 0 है, ठीक है, ये h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, केवल h अपॉन h बचेगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 आ गया, तो यहाँ पर लिमिट लगाने पर 1 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि LHD जो है -1 आया था और RHD जो है प्लस का 1 आया है। LHD और RHD यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो हम क्या लिखेंगे, LHD डज नॉट इक्वल टू RHD। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, अतः दिया हुआ फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, सिद्ध हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए प्रश्न संख्या 10 TPT शुद्ध कीजिए कि GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ये एक महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका नोटेशन होता है करली ब्रैकेट, ठीक है। और जो इस प्रकार डिफाइन है कि x का मान जो है यहाँ पर 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तब हम x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर फलन को चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मतलब सिद्ध करना है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF महत्तम पूर्णांक फलन कैसा होता है। मान लो कि ये लिखा है 1.2, इसका उत्तर आएगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है इक्वल टू और लेस देन, या तो बराबर आएगा या फिर छोटा आएगा। 1.2 1 आ गया, 1.3 1, 1.4 1, 1.5 1, अब 1.6 ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 1.999 कुछ भी लिखा हो, पॉइंट के बाद की संख्या को छोड़ देते हैं, पॉइंट से पहले क्या लिखा है वो आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर 1 लिखा है तो फिर तो 1 है ही सुंदर सा, ठीक है। और 0.9 लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट से पहले की संख्या। ये होता है हमारा महत्तम पूर्णांक फलन, जिसे GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, ठीक है फलन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके फंक्शन समझ में आ चुका है, अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो क्वेश्चन लगाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं और x बराबर 2 पर आप करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट करेंगे, हम उस पार्ट को भी सॉल्व करके आपको आंसर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें, जिससे वो भी आप इस सुविधा का लाभ ले सकें, ठीक है फ्रेंड्स। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ LHD निकालते हैं, तो पहले फंक्शन वैल्यू निकाल लूँ, तो 1 रख दो और 1 रख दो, तो कितना आंसर आएगा, 1। तो फंक्शन वैल्यू 1 हो गई हमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चेक कर रहे हैं LHD, तो LHD का फॉर्मूला होता है f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h एंड f ऑफ 1 एंड डिवाइडेड बाय माइनस का h, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 अब f ऑफ जो 1 माइनस जो x है तब x है, अब यहाँ 1 माइनस एक्स लिख देंगे तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये f ऑफ 1 फंक्शन वैल्यू कितनी है, 1 है, f ऑफ फंक्शन वैल्यू कितनी 1 है, एंड डिवाइड बाई माइनस का h, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हम LHL जब निकाल रहे हैं तो ये h क्या है, तो मतलब ये क्या, 1 माइनस एच मतलब 1 में से मामूली सा कम, 1 में से मामूली सा कम, इसका मतलब है कि हो सकता है 0.999, ये क्या है 1 से बस 0.1 कम है, तो इसका आंसर तो 0 आता है, क्योंकि पीछे की संख्या गिनते नहीं है। अब आपको मालूम हो गया कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है क्या होगी,
1 माइनस एच है, तो क्या वैल्यू होगी ये? ये 1 से जस्ट कम है, तो इसका उत्तर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका आंसर 0 आ गया, -1 अपॉन माइनस का एच। तो ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ हो गया लिमिट इस तरीके से। अब हम यहाँ लिमिट लगा देंगे, हाँ एच का मान 0 के आसपास रख देंगे, तो आंसर इसका इनफाइनाइट के आसपास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने निकाल दी एल एच डी। अब हम निकालेंगे आर एच डी। अगर एल एच डी आर एच डी दोनों बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 1। अगर बराबर नहीं आती तो इसका मतलब हो जाएगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम निकालते हैं आर एच डी। चलो मैं इस कुंडे में निकाल देता हूँ आर एच डी। तो आर एच डी के लिए एफ है डैश एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर 1 प्लस एच लिखेंगे, माइनस एफ ऑफ 1 एंड प्लस एच। यहाँ इस वाले में प्लस एच आता है, यहाँ माइनस एच आता है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब ये एक्स है तब ये एक्स है, यहाँ 1 प्लस एच है तो यहाँ 1 प्लस एच होगा, 1 प्लस एच माइनस फंक्शन वैल्यू कितनी है? 1 है बट्टे एच। अब ये क्या है? 1 से जस्ट ज़्यादा है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 1.1 लिखा है, तो इसका आंसर कितना? 1 आएगा। पॉइंट से पहले की संख्या आएगा, मतलब इसका आंसर जो आएगा 1 आएगा। अभी लिमिट नहीं लगाए हम, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका आंसर 1 आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन एच। तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये 0 हो गया। और 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं, तो पहले 0 आ गया, अब लिमिट लगाई तो ये आ गया। तो ये इनफाइनाइट है और ये 0 है, या फिर वैसे देख लो, ये 1 अपॉन एच है, ये 0 अपॉन एच है। तो एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी। हम यहाँ लिख सकते हैं कि एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी। अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। जैसे हमने किया है वैसे ही आपको x बराबर 2 पर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट ज़रूर करें, अगर आपने कर लिया है तो यस बोले हो गया सर सॉल्व, नहीं हुआ तो हमें कमेंट करें, हम जिससे आपको सॉल्यूशन दें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूं कि जैसे हम 2 पर चेक करेंगे तो 2 माइनस एच करेंगे, और 2 माइनस एच का मतलब क्या होगा? 1 आएगा। 2 से जस्ट कम, 2 से जस्ट कम क्या है कि 1.99 ऐसे लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है जिससे आप सॉल्व कर सकें। अगर 2 प्लस एच लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है ना, तो आप इसे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि। ठीक है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।